नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है जैसे लेक्चरर 2020 का सॉल्व पेपर। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ए ऑप्शन दिया गया है ठाणे महाराष्ट्र, बी मैसूर कर्नाटक, और सी दरभंगा बिहार, डी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो इसमें से आंसर जो आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा। आंसर नंबर डी होशंगाबाद एमपी में प्रारंभ किया गया था। और इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ इस अभियान के अंतर्गत भूमि की उर्वरक शक्ति की जांच एवं फसलों के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग करने से संबंधित किसानों को जानकारी मुहैया कराई जाए, इसके लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया था। और इसमें प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है अगला आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सूचियों वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए जयंती पटनायक, ममता शर्मा, और तीसरा है डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर 4 नंबर है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। तो इनमें से इसके नियुक्ति का सही काला अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो इसमें कूट चुनना है आपका, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो कूट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा। कूट नंबर डी सही होगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक, तो पहले आपके कौन से हो जाएंगे। एक कौन सा हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका 1 4 3 2। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा, ये पहला हो जाएगा आपका जयंती पटनायक, और चौथा हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा सिंह आडवाणी, और तीसरा हो जाएगा गिरिजा व्यास, और चौथा हो जाएगा आपका ममता शर्मा। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की सूचियां हैं। और वर्तमान समय में अगर बात की जाएगी तो वर्तमान समय में जो इसकी अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। तो वर्तमान में जो इसकी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हो जाएगा राहट क्या हो जाएगा, राहट। ठीक, ये हैं वर्तमान अध्यक्ष। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो कौन सा स्थान है जो क्या है, रेल संग्रहालय को समर्पित किया गया है। तो रेल संग्रहालय की बात हो रही है। तो रेल संग्रहालय के बारे में आइए बात करते हैं। तो रेल संग्रहालय के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हुबली दिया गया है, मैसूर दिया गया है, और सिलवासा दिया गया है, और चित्तरंजन दिया गया है। तो इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध होगा। तो इसके लिए जो स्थान संग्रहालय के रूप में समर्पित किया गया है वो कौन सा हो जाता है, हुबली हो जाता है। तो आंसर नंबर ए सही होगा, हुबली। तो हुबली ऐसा क्या है, स्थान है, ठीक, जो कहाँ पड़ता है। ये हुबली पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ है, तो ये कर्नाटक में हो जाता है। ठीक, हुबली कर्नाटक में है, और यहाँ पर 2 संग्रहालय स्थित हैं। तो भारत का एक ऐसा क्या है, राज्य है जहाँ पर रेल संग्रहालय 2 स्थित हैं। ठीक, और इसके बारे में अगर बात की जाएगी तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। तो 67 राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। और भारत में आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी तो 1853
ठीक। 1800 क्या हो जाएगा, 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और शासनकाल किसका था, तो लाल डलहौजी का। लाल डलहौजी के समय में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, एस सुरेश बाबू। दूसरा हो जाएगा आपका PLN। तीसरा दिया गया है SPS कुशवाहा। और डी ऑप्शन दिया गया है आपका अशोक साहनी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा आपका कौन सा, डी नंबर अशोक साहनी। अशोक साहनी को क्या दिया गया था, ये क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था, 2020 में प्रदान किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार की ये संस्था द्वारा दिया गया है। तो इसमें अशोक साहनी हो जाएंगे। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है डार्ली एवं डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो उत्तर पूर्वी दिया गया है तट, दक्षिण तट, पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिमी तट। तो कहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के किस स्थान पर अवस्थित है, किस दिशा में अवस्थित है, कौन सी, डार्लिंग श्रृंखला। और डार्लिंग नदी भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो डार्लिंग जो है ये डी आंसर नंबर आपका कौन सा बनेगा, डी नंबर, दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक, किस पर, दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया का ये मानचित्र हो जाता है, ऐसे ही है। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। ठीक, इस वाले क्षेत्र पर स्थित है कौन से, डार्लिंग श्रृंखला। और डार्लिंग नदी भी है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो 2 है, डार्लिंग और एक है कौन सा, मर्रे। ठीक, 2 नदियाँ यहाँ की प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो किस में लौह विद्यमान होता है, तो इसमें दिया गया है क्लोरोफिल में और क्लोलाइजन में और कैराटिन में और मायोलबीन में। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो किस में लोहे के तत्व पाए जाते हैं। तो आंसर बनेगा आपका कौन सा, तो मायोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक, मायोग्लोबिन है। ठीक, किसमें, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक मोनोमेरिक संरचना है। यह मांसपेशियों में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है। मायोग्लोबिन में लौह पदार्थ विद्यमान होते हैं। मायोग्लोबिन शरीर के तापमान के नियमन में भी भूमिका निभाता है। तो याद रखेंगे, ये मानव के जो क्या है, शरीर के जो मतलब तापमान को भी क्या करता है, बराबर बनाए रखता है। ठीक, और आगे बात की जाएगी तो इसमें मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लौह पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, और यह मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक, किस में पाया जाता है, मांसपेशियों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर कानपुर में, बी गाज़ियाबाद में, नोएडा में और लखनऊ में। तो इसका आंसर सभी को पता होगा शायद, लगभग में जो लोग तैयारी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश में। जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में ये स्थान पड़ेगा आपका, सबको पता है, डी नंबर लखनऊ में। लखनऊ में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये सेंटर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। तो स्मार्ट सिटी योजना में कितने क्या हैं? स्मार्ट सिटी योजना में कुल कितने शहर आच्छादित हैं? किसके बारे में बात की गई? शहरों के बारे में। तो शहर में कुल कितने शहर हो जाएंगे? ऑप्शन दिया गया है 10, 12, 15, 18। तो इसका आंसर बनेगा कौन सा? कितना? बी 12 शहर किससे? स्मार्ट सिटी से लगे हुए हैं। तो इसमें से अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, कानपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, झांसी, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, रामपुर और रामपुर। बस इतने ही 12 जो है शहर स्थित हैं। और इसमें से इसकी जो क्या की गई थी, क्या है यह है जो योजना प्रारंभ की गई थी वह 25 जून 2015 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो 25 जून ठीक, और 2015 में, ठीक, 2015 में ये स्कीम प्रारंभ की गई थी। ठीक, कौन सी? स्मार्ट सिटी योजना। ठीक, और इसमें 12 शहर सम्मिलित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर कितनी जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? तो इसमें से आपके जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, 4 में से जो आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जो आपका सही बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी। कौन सा सही होगा? आंसर नंबर सी सही होगा, 1971 और 1981 के मध्य। ठीक, तो आंसर नंबर आपका सही होगा कौन सा? सी नंबर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? ठीक, उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल है उन्होंने क्या किया है? विधि विश्वविद्यालय स्थापना का अनुमोदन किया है। तो कानपुर में किया है, लखनऊ में किया, गोरखपुर में और प्रयागराज में। तो इसमें से किसमें प्रारंभ किया है विधि विश्वविद्यालय का अनुमोदन? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? गोरखपुर में। ठीक, कौन सा हो जाएगा आपका? लखनऊ। आंसर बनेगा कौन सा? लखनऊ में। और लखनऊ में वर्ष 2005 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक, तो अगर यहाँ पर बात की जाए लखनऊ में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा कब की गई थी? तो 2005 में। ठीक, सन 2005 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आगरा, बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका आंसर सही होगा डी नंबर बोले तो मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में क्या किया गया है? तो किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। ठीक, फ्रांस द्वारा मिर्ज़ापुर में क्या किया गया? सौर
संयंत्र स्थापित किया गया है। किसके माध्यम से? फ्रांस के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।